हमारे देवी देवताओं में, कुल देवताओं में बलि दी जाती है, बलि प्रथा का विधान है। बलि ना दें तो देवता नाराज हो जाते हैं, देवी नाराज हो जाती हैं। कई बार पत्नी पर चली आती हैं। आप अहिंसा की बात करते हो, बलि देना हिंसा है, तो क्या हम अपनी देवी को बलि देना बंद करें? और अगर कर दें तो क्या आप गारंटी लेंगे कि हमारी देवी नाराज नहीं होगी? राकेश जी, कोई नोटरी वोटरी लिखवानी हो तो ला सकते हो, और हम लिखने को तैयार हैं। पहली बात, कोई भी देवी या देवता बलि मांगे तो वो ना देवी है ना देवता। हमारे पागलों की क्या कमी? तुम कह रहे देवी नाराज हो जाएगी, क्या खाक की देवी? और तुम कह रहे कि पत्नी के ऊपर चली आती है, फिर तो समझ जाओ बिल्कुल ही नहीं है देवी, कोई जोगनी भोगनी होगी। जब पत्नी के ऊपर देवी आ जाए, वो त्रिपुर सुंदरी, वो परांबा, आद्य शक्ति, जगदंबा, वो पत्नी के ऊपर आ जाए, विचार कर लो कितनी बड़ी वाली देवी है। देवी की एक झलक दिख जाए, आदमी फट जाएगा, आंखें अंधी हो जाएंगी। और तुम्हारी पत्नी पे पूरी देवी आ रही है। चरण धो के पियो राकेश। आरती उतारो उसकी, फिर तो तुम अपनी पत्नी की पूजा करो। और जरा ये भी पूछ के बताना है वो कहां की देवी है, कलकत्ता वाली है या फिर हमारे बागेश्वर धाम की गड़ा की चंडी माता है? राकेश, कोई भी देवी या देवता जीव की हिंसा करवाता है तो वो देवता या देवी है ही नहीं। पहले शास्त्रों में विधान था, परिस्थितियां थी, पर शास्त्रों में विधान के बदले एक उपाय भी दिया गया है कि जरूरी नहीं तुम हिंसा करो। नारियल की बलि दे सकते, नींबू की बलि दे सकते, कुमड़ा की बलि दे सकते, क्योंकि भगवान ही देवी या देवता दूसरे को जिंदा करता है, मारता नहीं। अगर तुम्हारी देवी जीव मार के खा रही हो, अपना पेट भर रही, तो फिर तुम बच के रहना। कल के दिन तुम जीव ना दो, वो तुम्हें ना खा जाए, फिर रक्षक की जगह वो भक्षक ना बन जाए, फिर क्या करोगे राकेश? तो राकेश, अपनी पत्नी से जरूर हमें मिलवाना। हमने आज तक देवी के दर, तुम गलत मत ले जाना राकेश, तुम्हारी पत्नी हमारी बहन है, पर हमें उस देवी के दर्शन करना है। तुम्हारा पत्र पढ़ने के बाद हमको, और तुमने नंबर नहीं लिखा यार, हमें अर्जी लगा के तुम्हारा नंबर पता करना पड़ेगा। फिर आपने कहा देवी नाराज हो जाए तो गारंटी लो। यह भी गजब की बात है, क्या मूर्खतापूर्ण बात है। किसी गांव में एक आदमी के बेटे की शादी थी, बेटा की, तो उस पुरुष के पति ने कहा कि बेटा की शादी और मुझे एक सफेद बिल्ली चाहिए। तो पति बड़ा परेशान हुआ कि बेटे की शादी में सफेद बिल्ली का क्या काम। तो उसने कहा कि नहीं, तुम मंगाओ, एक नियम है, नियम। क्या नियम है? तो वो स्त्री कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सासू मां ने, जब दही खाने का नेंग होता था तो एक टोकरी के नीचे सफेद बिल्ली और दही की मटकी रखी थी। पति ने कहा क्या मूर्खपूर्ण बात है, दही की मटकी का नेंग है, दही के चक्कर में बिल्ली बैठ गई होगी, दही के चक्कर में बिल्ली बैठ गई होगी, पर इसका मतलब यह थोड़ी कि तू भी अपनी बहू के लिए सफेद बिल्ली जबरदस्ती बैठा। वो तो दही के चक्कर में उस जमाने में बैठ गई थी, कोई देखने वाला नहीं था। मुझे उस घटना का पता है, बाद में बहुत दिनों तक हंसा चला। उस पति ने अपनी पत्नी को समझाया कि बहुत दिनों तक चर्चा चली कि बहू ने बिल्ली का जूठा दही खाया, तो वो मजबूरी में बैठ गई थी, कोई देखने वाला नहीं था। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि तू भी अपनी बहू को बिल्ली का जूठा दही खिलाएगी। तो ऐसे ही ये तुम्हारी परंपरा है। इसी तरह जैसे उसने बिल्ली को पकड़ लिया ना सासू मां ने, होने वाली सासू मां ने, ऐसे ही राकेश तुमने परंपरा को पकड़ लिया कि किसी जमाने में किसी विशेष विषय पर
किसी उदाहरण पर या किसी चक्र के कारण आपके किसी पूर्वज ने बलि दी होगी, तब जीव बहुत थे, भोजन में मांसाहार की व्यवस्था थी, मांस ही भोजन था। उस वक्त बलि देना, जो खाते थे वो देते थे। उस वक्त बात सही थी, जो खाते थे वही देते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे जो पूर्वज, आपके पूर्वज हैं, वो मांसाहारी लेते थे, तो जो खाते थे वही देवी देवताओं को दे देते थे। और तुमने उसी को परंपरा बना लिया कि बलि दे दो वरना देवी नाराज हो जाएगी, पत्नी पे आ जाएगी। इसीलिए हम आपको बता दें, देखो बुरा मत मानना राकेश जी, ये नियम कोई एक बार चल गया तो जरूरी नहीं वही मानो। कई बार परिस्थितियों के कारण नियम चल जाते हैं। अब ये थोड़ी जरूरी है कि तुम जिस नाव से नदी पार हुए हो उस नाव को फिर तुम सिर पे लेके डोलो और कहो कि नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, ये इस नाव ने तो हमें नदी पार कराया है, और तुम फिर बोझा लेकर, और फिर बोझा लेकर तुम सिर पर नाव को लेकर ढोगे कि इसी ने नदी को पार कराया, तो तुम्हारी मूर्खता है। उसका काम पार कराना है, उसने पार करा दिया। अब तुम्हें सिर पर लेने कर डोलने की आवश्यकता नहीं है कि तुम फिर इतने बहुत दयालु प्रकट करो, करुणा प्रकट करो कि हम कितने दयालु हैं, जिसने पार किया उसको छोड़ा नहीं। क्या खाक नहीं छोड़ा, खपड़िया फूट जाएगी। धाम पे एक कमरे में हमारा दरबार लगता था धाम पे, जहां अंबा के सुधाम में रहते हैं। अब तो थोड़ा बड़ा बन गया, हॉल बन गए। उस वक्त तो बहुत कम लोग आते थे, 5-6 साल हो गए। एक कमरे में दरबार लगता था, एक छोटा सा हॉल था, भीतर हम बैठे। लगभग 2 बजे के लगभग दोपहर में सेवादार भागते हुए आए। हमने कहा क्या हुआ? बोले काली माता आ गई। तो हमने कहा भाई जब काली माता आ गई तो बुलाओ। और एक बहन जी बाल खोलें और जीभ ने पूरी जीभ निकाले, ऐसे हाथ करें, मेरा बेटा हो कि मेरी दी हुई शक्तियां हो कि मुझे नहीं पहचान रहा, मैं सुबह से खड़ी हूं। अरे हमने कही तुम कौन? बोली मैं काली माता। और पति बेचारा हाथ जोड़े। हमने जो हाथ जोड़े थे उससे पूछा, हमने कहा तुम कौन? बोले हम वैसे तो ये माता है हम, लेकिन जिनके ऊपर ये माता सवार है उनके हम पति हैं। बोले हम उनके, अरे हम कहा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छी आई। हम कहा आओ काली माता आओ, आओ। काली माता अब आए बाएं। उन्हें लगो कि बाबा लड़का है छोटा सा, अब उनने हम पे प्रेशर बना। और प्रेशर, मैं दिन भर से खड़ी, सुबह से खड़ी, मुझे नहीं देख पाया, बड़ा शक्ति वाला बना, मुझे नहीं पहचान पाया। हम की माता ना पहचान पाए हुए, परिचय दो कहां से आई? बोली मैं कलकत्ता की काली। तो हम कहा फिर कलकत्ता में तो मंदिर खाली होगा हुई है। जब तुम यहां हो जब तुम यहां हो तो मंदिर खाली हो गया होगा। बोले नहीं। अब हमने कहा तुम इतनी बड़ी काली माता हो, बुरा ना मानना काली माता, हम हनुमान जी नहीं हैं। हमने एक धीरे से नीचे की तरफ पर्चा करके कुछ लिखा, उसमें कुछ नहीं लिखा, हमने 3 जीरो बना दे। हम का बताओ काली माता इसमें क्या है? तुम तो माता हो, तुम्हें तो सब आता है, और शुद्ध काली माता हो तो तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो 3 काल की जानती, फिर तो काली माता हो। और बताओ इसमें क्या लिखा है? अब काली माता आए बाएं, मेरी परीक्षा ले रहा, ये कर रहा। अरे हम कहीं परीक्षा नहीं, अपना प्रेजेंटेशन तो दो ना, भी परीक्षा दो, प्रेजेंटेशन तो दो कि तुम काली माता हो। हम परीक्षा लेने के लिए हमारी क्षमता नहीं, हम तो बालक हैं आप, पर प्रेजेंटेशन तो दो। और अब काली माता ने और जीभ निकाल दिया, और पति और कपे। हम कहीं ना कब ठटरी के बारे चरण पकड़ ले। हमारा दिमाग खराब, भरी भीड़ में बेइज्जती करने लगी काली माता। हमने कहा गुरुजी अगर अपन ने लंबी चाल नहीं चली तो काली माता हैवी हो जाएंगी, पति पे तो हैवी है ही है जी, अपन पे भी हो जाएंगे। हमने कहा काली माता बुरा ना मानना, हम हनुमान जी नहीं है, साधारण बालक हैं, हनुमान जी के छोटे से तुच्छ से चींटी बराबर दास हैं, लेकिन तुम एक कोने में कहीं पर भी कुछ भी लिख के ले आओ, हम बता दे भी। रुको, काली माता तनक डाउन भाई तुम्हारे जैसी, लेकिन हमसे भी नहीं रहा गया, फंस गलत जगह गई थी। हमने कहा और बताओ काली माता जिस पे तुम सवार हो, ये मुन्ना से कब से नहीं मिली है? पति हमेशा मुन्ना को शक करत, तो
इको टाका चला तो वहां, अरे बोलो है, हमने कही हाओ। और पति ने एक दो झन्नाटेदार फटाक, हम कही दूसरा काली माता की तरफ से लगो। काली माता गायब, जीभ घुस गई, पूरी अंदर चली गई। और काली माता देखे, अब उन्हें कुछ ना समझ में आवे कि हो का गो। और पति, हमने कहा ये न मारो, बाहर लगो, बाहर ले जाओ। फिर नहीं हमने पूछी कि तलाक होगा कि क्या होगा। हम कहा जय बजरंग बली, बड़ी काली माता बन के आ गए। राकेश जी खैर ये तुम्हारी पत्नी के लिए बात नहीं है, तुम बुरा मत मान जाना। इसलिए शरीर पर आने वाले देवी देवताओं की निंदा नहीं है, पर शरीर पर कभी भी देवी देवता आ ही नहीं सकते। आ जाए अगर देवी किसी के शरीर पर तो शरीर ही क्या ही को। हमारा शरीर इतना गंदा, मल भरा, पेट में मल भरा, आंखों में कीचड़ छपा है, नाक में गंदगी, मुंह से दुर्गंध, पेट में दुर्गंध, और इतनी पवित्र काली माता घुस जाएंगी। गजबई जमाना चला भैया, देखो तो तुम। आजकल भारत में तो इतनी माता भर रही लोगन, इतने फिजी में भी भर रहे, यहां भी हमने, अब हम बोलेंगे नहीं, यहां भी कई जगह माता भरती। अब भगवान बचावे, बुरा ना मानना, हम किसी माता की बुराई नहीं करते, हम भी किसी माता के पुत्र हैं, भगवती को हम बहुत मानते, लेकिन भैया ये हमारे सनातन धर्म का मजाक है। हमें किसी ने एक वीडियो दिखाया था, एक कोई महात्मा जी, अब महात्मा जी कह दें या हलुआ नाथ कह दें उन्हें, मुगदर लेकर के हमारी स्टॉल में बैठ के केला खा रहे थे, केला खा रहे थे। तो हमने पूछा, हमने कहा ये क्या है? बोले हनुमान जी अब हरे। हम कही लो जी आ गए। तो हमने हनुमान जी से पूछा, हम कही अब तुम आदमन में भी घुसन लगे। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई सेवा करते करते हनुमान जी की, 3 पीढ़ी। हनुमान जी की पूंछ के बाल नहीं दिखे, लोगन पे हनुमान जी आ जाते हैं। उनकी छोटी सी चमत्कार के बल पे हम पूरी दुनिया में दरबार लगा रहे। अगर हनुमान जी हमें दिख जाते तो हम जो है जितने देश हैं, 200 कछु देश हैं, सब देशन में जो है सनातन धर्म को झंडा घुसवा देते। इतने कृपा भर पे लोगों ने हनुमान जी से जोड़ रहे हो, कई लोगों को हनुमान जी भर जाते। बताइए तो क्या उल्लुओं का जमाना चल रहा। और तुम भी गजब के हो, इतना हुआ तुम तुरंत माता भभूति दे दो, लड़का की शादी हो जाए माता। अब तुम्हारे लड़का की शादी हो या ना हो, 1100 चढ़ा दो, उनके 100 लड़का की हो जाएगी। अरे भाई राकेश जी, इन प्रपंचों में पढ़ना बंद करो, वरना धर्म का भी नाश होगा, सनातन का भी नाश होगा। आने वाले समय में अपन ही लोग अपन ही हंसी के काबिल और पात्र बन जाएंगे। ये सब प्रपंच छोड़कर वास्तविक भक्ति का आधार हनुमान जी के चरण, देवी की नवचंडी के, दुर्गा सप्तशती के पाठ का आधार लो। वास्तविक भक्ति को करो, ये प्रपंचों में मत पड़ो। लेकिन फिर भी राकेश जी अपनी धर्म पत्नी को एक बार जरूर मिलवाना। दूसरा प्रश्न, आप बिहार के हैं, विकास नाम है, विकास सिंह जी राजावत। कोई आपको बहुत बुरा कहता है, धर्म को गालियां देता, आप हमारे गुरु हैं, गुरु की कोई निंदा करे, धर्म को कोई नीचा कहे, ऐसे लोगों को हम जवाब देते हैं तो कलेश व लड़ाई हो जाती, कई बार केस व मुकदमे की स्थिति हो जाती। ऐसी परिस्थिति में जो निंदा कर रहा है उसका क्या करना चाहिए? विकास, अगर तुम पावरफुल हो तो लड़ना चाहिए, और अगर कमजोर हो हमारे जैसे तो चुप हो जाना चाहिए। अब कुत्ता किसी को काटे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुत्ते को काटो। कुत्ता किसी को काटे इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुत्ते को काटो। कुत्ता ने तुमको काट लिया, इंजेक्शन लगा के घर पे पड़ो।
उस गली से मत जाओ जहां कुत्ता भौंकता है। बोलने वाले बोलेंगे, और तुम हमारी अगर कोई निंदा कर रहा है तब भी कोई टेंशन नहीं। आज का सूत्र नोट कर लो, आप लोग भी सूत्र नोट कर लो। हमारी लोग बहुत निंदा करेंगे, धर्म की निंदा करेंगे, हनुमान जी की निंदा करेंगे, पर याद रखना हमें ना तो खंडन करना है न मंडन करना है, हमें तो हनुमान जी का बंधन करना है। उसके सामने मंडन भी नहीं चलना, खंडन भी नहीं चलना और मंडन भी नहीं चलना। मंडन का मतलब महिमा मंडन और खंडन का मतलब काटना। उसे दोनों में नहीं मानना है, एक ही उपाय है बंधन। ना उसे खंडन में मानना है। भाई अगर उसे मंडन में मानना होता तो पहले ही मान जाता। हमारे एक संत बहुत अच्छी बात, एक सूत्र बहुत प्यारा देते थे। बोले भैया कोई मित्र है तो उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, और कोई शत्रु है तो उसे मानना नहीं। इसीलिए कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा तो तुम परेशान मत हुआ करो, चुपचाप मुस्कुराकर सेम टू यू बोल दिया करो, वापस आ जाया करो। धर्म की कोई निंदा कर रहा तो तुम भी उसमें मत बोला करो। लोगों का काम बोलना है, कितनी भी निंदा करें तुम तो बंधन में लगो। जैसे तुमने जाना, जैसे तुम आनंद ले रहे, वैसे ही तुम दूसरों को जगाओ और दूसरों को जनाओ। धीरे धीरे चैन लंबी हो जाएगी। खंडन करने वाले खंडन करते रहेंगे, मंडन करने वाले मंडन करेंगे, पर बंधन वाले आगे चले जाएंगे। इसीलिए अगर आपके अंदर अभी भी किसी को जवाब देने का कीड़ा है, मतलब तुमने हमें नहीं समझा। हम कई बार जवाब दे देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, पर तुम्हें हमारी नकल नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है, गुरु है, माइक है, लाइट है, टीवी है, साउंड। तो हम ये टीवी वालों का विचारों का टीआरपी बढ़वाते रहते हैं।